हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग अपना कक्षा नाइन्थ क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम उसको पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, मतलब इन पूरे ऑल ओवर मैथमेटिक्स जिनको हम यूज़ करते हैं उन्हें बताया था। अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो। और आज से हम लोग अपना जो सिलेबस है, मतलब जो आपका 2021-22 के लिए जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। अभी इससे पहले जब मैंने एक पहली वीडियो डाली थी तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे लिए बुक नहीं मिल रही है, कि सर कहाँ पे मिलेगी। तो बेटा बुक्स जो बताएगी वो आप कहीं से भी ले लीजिए, है ना। ऐसा कोई नहीं कि किसी पर्टिकुलर शॉप पे मिलेगा। अगर आप पे नहीं है तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है अभी, या अभी जो है हम सारा जो भी स्टडी मटेरियल हम लोग अभी आपको प्रोवाइड ग्रुप में कराएंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज चल रही होगी उसके हम एक पिक लेके आपको भेज दिया करेंगे। आपको बस वही कॉपी पे लिखना है और आपको क्या करना है, पर डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी एक वीडियो आपको आएगी। आपको क्या करना है, उसी डेट पे आपको क्या करना है, उसी डेट पे एक दिन तो आप हमारी वीडियोस को देख के अच्छे से उसको कॉपी कर लो। उसके बाद अगले दिन जो आपके पास फ्री होगा उसमें आप क्या करिए कि जो क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिए हैं उनको कर लो, ठीक है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि जो ये हमारा ऐसा संक्रमण काल चल रहा है इसमें भी हमारा पठन पाठन का कार्य जो है वो विधिवत चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक लाइन लिखा है मुख्य बिंदु कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इसके हैं, वो क्या है पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, नाम है हमारा संख्या पद्धति, अर्थात हमारे लिए मेनली क्या करना है, हम लोगों ने संख्या को पढ़ना है केवल, ठीक है। संख्या क्या होता है देखिए, ठीक है ना। जो संख्याएं का होती, जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। सबसे पहले क्या मतलब जो संख्याएं होती हैं उनका हमारे लिए इसमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, पहले हम देख लें कि प्राकृत संख्याएं। सबसे पहली क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत बोल सकते हैं, प्राकृतिक बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक कुछ भी कह सकते हैं। प्राकृतिक लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपकी सबसे पहले प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर है। क्या होते हैं ये, जो सबसे पहले गिनती, जैसे जब बच्चा है ना, आप उसे गिनतियाँ सिखाते हैं, आपका कोई छोटा भाई होगा, कोई भी होगा, उसे जब आप गिनतियाँ सिखाएंगे तो कहाँ से सिखाएंगे, 1। सबसे पहला नेचुरल नंबर जो हम उसको सिखाते हैं काउंटिंग के लिए वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। बेटा काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें काहे से लिखते हैं, n से लिखते हैं। और n बराबर होता क्या है, तो n बराबर स्टार्ट होता है आपका 1 से, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। ये डैश डैश लगा हुआ है। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको कौन सी मिल रही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी मिल रही है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 से पहले प्राकृतिक संख्या कोई है, कहेंगे नहीं है। 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या है क्या, मतलब जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो किससे काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है। डैश डैश हमने कहाँ तक लिखा है, पता नहीं कहाँ तक है, अनंत तक लिखा हुआ है ये। अर्थात जो सबसे बड़ा नंबर नेचुरल नंबर होगा वो क्या 100 है, 1000 है, 1000 है, करोड़ है, पता नहीं क्या है। अर्थात नेचुरल संख्या में, नेचुरल नंबर में सबसे जो छोटा नंबर है वह तो मालूम है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 1 अरब है, नहीं। फिर कितनी है, पता नहीं। अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद बात आती है पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं होल नंबर, है ना। क्या कहते हैं, होल नंबर।
पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, देखिए होल मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। क्या पहले की जो हमारे नेचुरल नंबर थे वो होल नंबर नहीं थे, उनमें कोई कमी रही होगी। होल मीन पूर्ण, सारी सारी संख्याएं। हाँ कुछ कमी थी, उसीलिए हम लोग गाना एक सुने होंगे ना, जब मेरे देश ने जीरो दिया तो दुनिया को गिनती आई। ठीक है ना, नेचुरल नंबर पहले से मालूम थे 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन 9 पे जाने के बाद कैसे बनाया जाए ये वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आप लोगों को पता है ना कि जब संख्याएं हम 9 तक पहुँचते हैं, 9 के बाद क्या लिखते हैं 1 0 मतलब 10, अर्थात हमें 10 मालूम ही नहीं था, 100 मालूम ही नहीं था। तो होल नंबर कहाँ से शुरू हो गए, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डब्लू से। क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डब्लू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, केवल जीरो से, है ना, और नंबर वही रहेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहीं तक ऐसे लिख ले। तो जो सबसे छोटी होल नंबर है, जो सबसे छोटा या जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मालूम है, नहीं होती नहीं है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता, वैसे पूर्ण संख्या भी सबसे बड़ी नहीं होती है। इतनी बात आ गई समझ में कि 0 1 2 मतलब 1 2 3 क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है, 0 1 2 3 क्या है होल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी नहीं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उनमें भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृतिक संख्या है। तो 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है ना। उसके बाद बेटा आते हैं हम लोग पूर्णांक। उसके बाद क्या, पूर्णांक। ये क्या है ना, क्या है पूर्णांक, इंटीजर। ये इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, देखिए जो हम लोगों ने होल नंबर्स को पढ़ा है, जो हमने होल नंबर्स पढ़ा है या नेचुरल नंबर पढ़ा है, इसमें कहीं आपने भी माइनस प्लस नहीं देखा। मतलब ये सब प्लस संख्याएं हैं, ये सारी प्लस संख्याएं हैं, ये सारी प्लस संख्याएं हैं। क्या 0 प्लस है, नहीं, 1 से प्लस होते हैं, 0 तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। फिर पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक होते हैं, इनको तो पहली बात हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। मतलब जो प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जेड होता क्या है, देखिए ये जो जेड होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है पहले से। ठीक है, हम आगे कुछ लिख देते हैं -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 डैश डैश। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है। इसका सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्यों नहीं पता, पता ही नहीं भाई, यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया हमने तो यहाँ डेड डैश लगा रखे हैं ना। जब यहाँ से डैश डैश लगा दिए हैं और आगे भी डैश डैश लगा हुए हैं, इन सब में देखिए एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 0 से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हमने कह दिया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है दैट इज़ 1। और यहाँ पे जो आपका होल नंबर था, मीन्स पूर्ण संख्याएं थी, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 0 से हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे छोटा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। बट जब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो देखिए जेड इक्वल टू, यहाँ से पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट किया हमने, बीच में कहीं आ गया हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका जो सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटा इंटीजर क्या है और सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, ये दोनों ही हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो आपसे पूछे भैया सबसे छोटा इंटीजर बताइए क्या है, -10, नहीं, पता ही नहीं, होता ही नहीं है। सबसे छोटा इंटीजर नहीं होता, सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं होता। अब यहाँ देखो इसकी जो कैटेगरी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरे
ये हैं आपके ऋणात्मक। कैसे हैं? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। और ये इधर के हैं, ये क्या है? ये हैं आपके धनात्मक। तो जीरो कैसा है? शून्य ना ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। शून्य ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। अब देखो फिर से पढ़ो। प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा सेट बना है जी हमने ना। क्या बना रहे हैं हम लोग? ये सेट बना रहे हैं, तो ये सबसे छोटा सेट होता है। नेचुरल नंबर का सबसे छोटा सेट होता है, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या होगी, और जो पूर्ण संख्या है वो अपने आप में पूर्णांक होगी। ठीक है, जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगी? पूर्णांक होगी। आगे इसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद का देखिए, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, इस पूरा चैप्टर जिसके इर्द गिर्द घूमता है, अब हम बात उसकी करते हैं, परिमेय संख्या। कौन सा बेटा? परिमेय संख्या। यही हमको पढ़ना है कि ये परिमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। ठीक है ना? कौन सी? परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं भाई देखो, इसकी हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, यही हमको पढ़ना है, यही हमारी मेन चैप्टर के इधर उधर चलेगा। ठीक है, तो बेसंख्याएं, बेसंख्याएं जिन्हें हम P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख लें, कोई भी संख्या जिसे हम क्या कर लें? P/Q के रूप में अगर हम लिख लेते हैं तो वो संख्या आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्या ऐसी कौन सी संख्या जो परिमेय ना हो? भैया ऊपर देखो, जो भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है ना, जैसे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। अब तो कहेंगे कि इसके अपान में कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें? 1/1 लिख के बता सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। अगला आपका 3 है, हम क्या करेंगे? मतलब किसी भी नंबर के अपान में तो 1 हम लिख ही सकते हैं ना। कोई भी नंबर है उसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं, और अगर किसी नंबर के अपान में 1 लिख सकते हैं तो वो नंबर आपके P/Q के फॉर्म का हो जाएगा। और अगर वह नंबर P/Q के रूप का हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात पूर्ण, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, वो क्या है? एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या हो, मीन्स होल नंबर हो, 0 1 2 3, मतलब 0 भी, क्यों? क्या 0 अपान क्या कर सकता हूँ मैं? 1 कर सकता हूँ। अपान में क्यों होता है? 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई सा भी आपका इंटीजर हुआ, वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात अगर हम ऊपर से देखेंगे तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो प्रत्येक पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्याएं सीख लिए। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या होती, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम अगली वीडियो में इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है ना? बस एक छोटा सा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या? अपरिमेय संख्याएं, इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स।
अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए वो सारी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना तो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, बस इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको आने चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे तो सबसे जो इसकी ना आपको 3 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, 3 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, मतलब जो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई हों और हमें उनका वर्गमूल नहीं आता हो, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। क्या वर्गमूल 4 भी होगा? नहीं, वर्गमूल 4 का वैल्यू क्या हो जाता, 2 हो जाता। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्गमूल 4 जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, असली इसलिए ये नहीं होता। ठीक है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, सारी वर्गमूल वाली संख्याएं जिनके वर्गमूल हमें नहीं आते वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरा, वैसे तो आपको बस इतना ही बेटा याद रखना है जो हम लोगों ने भी कर रखा है, मतलब वर्गमूल वाली संख्या। दूसरा हम और आपको बता दें पाई, पाई का वैल्यू जानते हो ना, पाई का वैल्यू 22/7, ये हमें किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने दिया था। आर्यभट्ट ने बोला था कि जो पाई का वैल्यू होता है वो 22/7 अप्रॉक्स होता है, मतलब नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू। 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं कैलकुलेशन पड़ती है तो आप क्या वैल्यू लगाओ, वहाँ 22/7 या 3.14 लगा लो, लेकिन ये पाई का वैल्यू नहीं होता। पाई का जो मान है वास्तव में कैसा है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो पूरा एग्जैक्टली रिप्रेजेंट ना हो पाती हो। ठीक है, और थर्ड एक इसका मैं आपको और बता दूं कि इसका जो रूप होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आर्यभट्ट जी थे, हमारा मतलब इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पाई का मान दशमलव के बाद 350 अंकों तक दिया था। ठीक है, तो क्या होगा, पाई का मान क्या होता है मुझे हम लोग नहीं पता। जैसे कोई ऐसा नंबर लिखा जैसे 10 100 100 है ना, 1 टेट्रा 0, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो भी नंबर है आप इसे क्या करेंगे, आप इसको, इसमें कुछ पता लगा क्या हुआ, एक नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे आप कोई सा और लिख सकते हैं, जैसे हम और लिखें 9.20200200 है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक अंक जो है वो बढ़ता जाएगा, रिपीटिशन होता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कक्षा 9th का जो अपना पहला चैप्टर था उससे कुछ बेसिक को पढ़ा। आप लोगों को आशा करते हैं कि ये चैप्टर इतना तो समझ में आया होगा। एक बार आप इसको पूरे का जो है कॉपी पे अपने लिख लीजिए डेट डाल के। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।